सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, पर्व है। मैं दिल्ली के एक एक मतदाता से ये विनती करना चाहूंगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें। एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। अपने अपने घरों से निकले और वोट देकर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केजरीवाल की तुलना ऐतिहासिक व्यक्तियों अब्दाली और औरंगजेब से की, जो पंजाब से पैसा लूटकर दिल्ली लाए। सिरसा के अनुसार केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की मानसिकता ऐसी है कि वे पंजाब सरकार के संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और इसे दिल्ली में लाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि आज राष्ट्रीय राजधानी हमारे लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करेगी। पिछली बार मतदान प्रतिशत 62.82% था और इस बार हम आशा करते हैं कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे ताकि जो लोग चुनकर आए हैं वे उनकी आवाज बन सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना वोट डालने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरे माता पिता वोट डालने के लिए बहुत उत्साहित थे, जिन्होंने ऐसा करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और दिल्ली के विकास के लिए अपना वोट डालें। जो दिल्ली के लिए काम करेगा उसे जनता का वोट मिलेगा। पंजाब में अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले गए। 550 आम आदमी क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। गाँव में हेल्थ की सुविधाएं शहरों की तुलना में कम होती हैं। इस कारण से यहाँ पर लोग इनकी सुविधाओं का ज्यादा लाभ लेते हैं। पंजाब की 65% आबादी गाँव में ही रहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान देने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा, संदेश बहुत सरल है। इसे देश के हर नागरिक को आगे आकर मतदान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी समुदाय में रहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करने के लिए भाग लेना चाहिए कि जिस पार्टी या व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं वो समुदाय की सेवा करे। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये हर नागरिक का कर्तव्य है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हमने अपना मतदान किया, परिवार के साथ वोट किया। इस बार जनता काम की राजनीति के लिए वोट कर रही है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मतदान कर रही है। जनता ने उपलब्धता, समर्पण, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच राजनेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से झूठ और फरेब की खेती कर रहे हैं। केजरीवाल हताशा में हैं, चुनाव हार चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह का संबोधन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरपंचों के हाथों में गांव के विकास की बागडोर होती है और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान में सरपंच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनावी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आपदा सरकार उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां वो फर्जी मतदान प्रथाओं को सक्षम कर रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि उन्हें कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी वोट डालने का प्रयास करने के आरोप में व्यक्तियों के पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है।